हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे पापा बहुत कूल हैं। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम को 4 साल की पिया कमरे में बिस्तर पर अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। उस खिलौने से जब उसका मन भर गया तो उसने अपनी माँ सपना को कही कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। सपना जी किचन से खाना लाकर उसे खाना खिलाई। खाना खिलाने के बाद पिया का चेहरा, हाथ, कपड़े साफ की। उसके बाद अपनी बेटी को बहुत प्यार से पूछी कि बेटा, और खेलेगी क्या? पिया ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं माँ, और नहीं खेलूंगी, मैं अब ना कार्टून देखूंगी। सपना जी बोली, ठीक है, चलो मैं तुमको कार्टून लगा देती हूँ, तुम कार्टून देखो, फिर मैं यह बिस्तर के सारे खिलौने उठा दूँ। पिया ने बड़े प्यार से बोली, हाँ उठा दो, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों माँ बेटी ने पूरे बिस्तर से सारे खिलौने समेट बिस्तर को झटक कर साफ किया और उसके बाद सपना ने पूरे रूम में झाड़ू लगाई। इधर हॉल में कार्टून चला। हॉल में से ही सपना जी ने आवाज़ दी, पिया यह देखो, टीवी में तेरा कार्टून लगा दी हूँ, आजा बेटा। पिया बोली, हाँ माँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। उसके बाद सपना किचन में बाकी काम करने लगी। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि पिया हॉल में जाकर टीवी देख रही है कि नहीं देख रही है, कि वह क्या कर रही है। पौना घंटा जब बीत गया और जब सपना जी किचन का काम समेट ली तो वह वापस अपने कमरे में आई तो उसका खून खौल गया। पिया कलर के डब्बे लेकर अपने दोनों हाथों में पूरा कलर लगाकर बिस्तर के बेडशीट पर अपने हाथों के निशान बना रही थी और लगभग पूरा बिस्तर पर उसके निशान हाथों के बन चुके थे। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई, पिया, तुम्हें समझ नहीं आता? अभी मम्मा बिस्तर साफ की है और तुम क्या कर रही है? तुम्हें बोला है ना, कपड़ों में इस तरह का गंदा नहीं करते, गंदी बात है, या समझ नहीं आता है? एक तो दिन भर काम करते रहो, अभी बिस्तर से तुम्हारे सारे खिलौने समेट के रखी हूँ और फिर से तुमने ये फैलारा कर दिया। मैं क्या दिन भर की नौकरानी हूँ? पिया सहम गई। वह बैठकर रोने लगी। सपना जी को बहुत गुस्सा तो आया और वहाँ से चली गई, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वापस कमरे में आई। पिया को गोद में उठाई, उसे थपकी मार मार के शांत कराई और फिर उसे हॉल में ले जाकर कार्टून के सामने बैठाई। मेरा प्यारा बेटा, हम दोनों मिलकर कार्टून देखते हैं। रात के 8 बजे पिया के पापा कुणाल जी आए। जैसे घर का दरवाज़ा खुला और उसके पापा को अंदर आते हुए देखी, पिया दौड़ते हुए अपने पिता के गोद में चढ़ गई। कुणाल जी भी उसे गोद में उठाकर, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी राजकुमारी, मेरी गुड़िया, मेरी चांद, मेरी जान, मेरा बच्चा कहते हुए उसे पुचकारते रहे। लेकिन पिया तो अपनी शिकायत का पोटली लेकर अपने पिता के सामने बैठ गई। पापा, आज माँ ने मेरे को डांटा, मेरे को बहुत डांटा। कुणाल जी को कुछ समझा नहीं, फिर भी सपना पर थोड़ा गुस्सा कर बैठे। क्या जब देखो तुम बच्चे पर चिल्लाते रहती हो? एक बच्चा तुमसे संभलता नहीं और कहती है कि मुझे 2-3 बच्चे चाहिए। दूसरा तीसरा बच्चा कहाँ से संभालेगी जब एक बच्चा तुमसे संभलता नहीं है? इतना गुस्सा करती हो, चिड़चिड़ करती हो। अरे बच्चा है, जान लोगी क्या? सपना कुछ बोली नहीं। वह जानती थी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुणाल जी सामने से में सब कुछ देखकर भी नहीं समझते, उनको बोलने से क्या फ़ायदा, वह क्या समझेंगे। बात आई गई हो गई। पिया का भी मन शांत हो गया कि उसने माँ की शिकायत कर दी। कुणाल का भी मन भर गया कि उसने अपनी पत्नी को डांट दिया। रात का खाना वाना हुआ और दोनों सो गए। सपना और कुणाल का परिवार एक बड़े महानगर में एक बहुत छोटा परिवार था। कुणाल जहाँ नौकरी करता था वहीं पे पिया एक गृहिणी थी और अपनी बेटी का पूरा दिन देखती थी। उसकी 4 साल की बेटी पिया थी। पिया की स्कूल घर के पास में ही कॉलोनी में ही थी और वह दिन के 3 घंटे के लिए स्कूल जाती थी। बाकी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पिया की जिम्मेदारी सपना जी ही देखती थी। एक तो सपना जी का घर का सारा काम अकेले करती, फिर पिया को दिन भर देखभाल करती, उसको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, उसके उसके पीछे दिन भर घूमते रहना, उसकी निगरानी करना। इन सब के पीछे सपना जी का प्रॉपर अच्छी तरह से नींद भी कहाँ हो पाता था। रात में कई बार पिया हिलती, लिहाजा सपना जी का नींद टूट जाता। ऐसे भी कहते हैं जब औरत माँ बनती है तो उसकी नींद कम हो जाती है, लिहाजा सपना का शरीर और सेहत अब पहले जैसा नहीं था। कुणाल देखता था, समझता था, लेकिन उसकी समझदारी भी कुछ समय के लिए ही रहती थी। बाद में वही हाल, ढाक के 3 पात। जब कुछ बात होता तो वह सपना पर ही भड़कने लगता। तुम समझती नहीं हो, वह अभी बच्ची है, तुमको ध्यान देना चाहिए, उसका क्या है, तुमको देखना है, हमारी तो एक ही बच्ची है, तुमसे तो उससे भी अच्छे से केयर नहीं करती हो। शुरू शुरू में कुणाल का सपना का कुछ भी बोलती समझाती, लेकिन जब देखी कि कुणाल कुल समझता ही नहीं है तो ज़्यादातर वह अब चुप ही रहती। हाँ, कभी कभी अगर उसका मन भर जाता, कुणाल कभी उसे कुछ पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करता, तो कभी कभी उसका गुस्सा फूट जाता। उस समय कुणाल फिर चुप हो जाता, लेकिन इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं था।
यह आए दिन की बात थी कि दिन भर ऐसे ही उलझे रहना और समय पर पूरा नींद नहीं होना, समय पर अच्छे से खाना नहीं लेने की वजह से और मानसिक शांति नहीं मिल पाने की वजह से सपना थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। उसकी सेहत पर भी असर पड़ रहा था और यह आए दिन की बात थी। पिया अपने पापा के आने पर उसके पास जाकर अपनी शिकायत का पोटली लेकर रोते रोते बोलती, फिर कुणाल सपना को 2-4 बातें कह देता। खैर 2 सप्ताह निकले थे कि एक रात सपना बहुत अच्छे से सोई तो सही, लेकिन रात के 2 बजे जब उसकी नींद टूटी तो उसके पैरों में बहुत भयानक दर्द था। वह ढंग से अपने पैर भी रख नहीं पा रही थी। खैर उस समय कुणाल का नींद टूट गया था और उसने सपना को सहारा देकर बाथरूम में जाने में मदद की और बाथरूम से फिर वापस बिस्तर में लाने में मदद की। सपना जी सुबह जब उठी तो पैरों का दर्द इतना बेतहासा बढ़ चुका था, असहनीय दर्द था कि वह अपने पैर जमीन पर टिका नहीं पा रही थी। थोड़ा थोड़ा बुखार भी था और सर भारी था और वह बिस्तर पर लेट गई। मजबूरीवश कुणाल ने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ली। पिया को किसी तरह तैयार करके उसे स्कूल छोड़ा। सपना को चाय और थोड़ा नाश्ता कराया, उसकी थोड़ी पैरों की सिकाई की, दवाई दिया, दिन का खाने का देखा, घर में झाड़ू लगाया। इतना करते करते पिया के घर का आने का समय हो गया। वह जब पिया को वापस घर लेकर आया तो पिया घर में खेलने के लिए खिलौने के साथ बैठ गई। खिलौने लेकर वह पूरा बिखेर के रूम में बैठ गई और खेलने लगी। 1 घंटे बाद वह अपने पापा को खाना खाने के लिए बोली तो कुणाल ने उसे खाना खिलाया। फिर वैसे ही जैसे अब सपना के साथ रोज का होना था, उसे अपने पिता को बोला मुझे कार्टून देखना है और फिर कुणाल उसे टीवी चालू करके अपनी बेटी को कार्टून देखने दिया। जब कार्टून पिया देख रही थी तो कुणाल पिया के द्वारा पीछे रह गए सारे खिलौनों को वापस उठाकर समेट कर एक जगह किनारे रख दिया। पिया आधा घंटा कार्टून अच्छे से देखी, फिर वापस आई और फिर सारे खिलौने बिखेर के खेलने लगी और 10 मिनट में ही उन खिलौने से मन भर गया। वह उठकर फिर अपने पिता के पास चली गई। पापा पापा मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, मुझे आपके साथ खेलना है। कुणाल सुबह से काम करते करते थक गया था, लेकिन फिर भी वो अपना बेटी का मन रखते हुए उसके साथ खेलने लगा। 20 मिनट नहीं हुए थे, कुणाल बोला बेटा मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा बैठने दे बेटा। नहीं पापा मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे आपके साथ खेलना है। नहीं पापा। बेटा 2 मिनट रुक जा, पापा को 5 मिनट नहीं बैठने दो, थोड़ा सा पानी पीने दो। नहीं पापा मुझे खेलना है। नहीं आप मेरे साथ खेलो, आप मेरे साथ खेलो, आप घोड़ा बनो, मैं घोड़ा में बैठूंगी। थकावट से चूर कुणाल जी पिया को चिल्ला पड़े। पिया सपना के पास आई जैसे वह रोज अपने पिता के पास जाती थी और सपना के पास आते हुए बोली मम्मा पापा ने डांटा, मम्मा पापा ने डांटा, पापा गंदे, पापा गंदे। सपना जी की तो हालत ऐसी ही ठीक नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी को फिर भी अपने गोद में लेते हुए उसे अपने पास लाई, उसके सर पर हाथ फेरी और उसे प्यार से बोली बेटी माँ का तबीयत ठीक नहीं है ना, पापा सुबह से काम कर रहे हैं, पापा थक गए हैं, इसलिए पापा गुस्सा किए, नहीं तो वह अपनी प्यारी बेटी को थोड़े डांटेंगे। पापा थोड़ा थक गए हैं, उनको थोड़ा 15-20 मिनट आप बैठने दो, थोड़ा आराम करने दो, सुबह से काम कर रहे हैं, थक गए हैं। पिया पता नहीं सपना जी की कितनी बात समझी कि नहीं समझी, लेकिन सपना जी की बात को दोहराते हुए बोली पापा थक गए हैं, ठीक है वह आराम करे, और पिया सपना जी के पास ही लेट गई। कुणाल माँ बेटे की बातें सुने और वह भी कुर्सी में बैठ गया और पानी पीने लगा। 4 दिन बाद सपना की हालत बहुत हद तक सुधार गई थी। कमजोरी थी, थोड़ा शरीर में दर्द भी था, लेकिन पहले की अपेक्षा वह अब अच्छी थी। थोड़ा बहुत काम कर रही थी और कुणाल अब ऑफिस जाने के लिए वापस तैयार था। उस दिन 4 दिन बाद जब कुणाल वापस ऑफिस जाने लगा तो अपनी बेटी को समझाए कि माँ का तबीयत खराब है, ज़्यादा मस्ती नहीं करना बेटा, माँ नहीं कर पाएगी। हाँ मम्मा को आराम करने देना, ठीक है, जब हम उनको आराम करने देंगे तभी तो वह ठीक होगी। जैसे हजारों बातें समझाकर ऑफिस गए और ऑफिस से आने के बाद अपनी बेटी से पूछे अपनी ज़्यादा मस्ती तो नहीं की, मम्मा को परेशान तो नहीं किया, आराम करने दिया। ओ मेरा प्यारा बच्चा, कितना समझदार बच्चा है मेरा, मेरा कितना समझदार बच्चा है। पिया अपने पिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। हाँ मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं बड़ी बाबू हूँ। अब पिया फ़ोन लेकर बैठ गई। उसमें वह अपने पसंद की वीडियो देखने लगी। सपना बिस्तर पर बैठी थी। कुणाल सपना के पास आए और बगल में बैठे और पूछे कैसी तबीयत है। सपना बोली ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा थकावट ज़्यादा होता है। कुणाल सपना का हाथ पकड़ते हुए फिर बोले कितना दिन से तुम मुझे कहती थी तो मैं समझता नहीं था, लेकिन 4 दिन तुम बिस्तर में पड़ी और 4 दिन मैंने पिया को देखा, तब मैंने जाना कि बच्चा संभालना
बहुत मुश्किल होता है। और क्यों एक माँ, एक औरत चिड़चिड़ा जाती है? बच्चे होने के बाद वह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती, वह ढंग से शांति से खाना नहीं खा पाती, दिन भर काम में भागते रहती है, इसलिए वह इतनी चिड़चिड़ी होती है। तुम कितनी बार कहने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाता था। मेरी बेटी जब मुझे जाकर बोलती थी ना, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो मैं बहुत खुश होता था कि मेरी बेटी के लिए उसके पापा कितने कूल हैं, कितने शांत हैं, कितने अच्छे हैं। क्योंकि उसके पापा ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा खेल लेते हैं और ऑफिस आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा खेलते हैं, इसलिए पापा अच्छे हैं। अम्मा दिन भर पीसते रहती है और वह चिड़चिड़ा कर डांट देती है। बच्चा वह चिड़चिड़ा नेचर अपनी माँ का देखता है, इसलिए कहता है कि माँ अच्छी नहीं है। सपना मुस्कुराई। जो चीज़ वह कभी समझा नहीं पाई, वह समय ने उसके पति कुणाल को समझा दिया था। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।